ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Now it's better. ओके, सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाती है उसकी की, एंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है उसकी वैल्यू। तो जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले कप लें, तो कप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी डिजाइन होगी, उसका मटेरियल होगा, उसका कलर होगा और उसका साइज होगा। ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या करके रखता है, हमारे डेटा को होल्ड करके रखता है, किसके फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में। सो बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कौन, ओबीजे ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो अ जावास्क्रिप्ट property is a member of an object that associate a key with a value. A JavaScript object is data structure that stores a collection of properties. So JavaScript क्या करता है, JavaScript object क्या करता है, आपके collections of properties को store करके रखता है along with key and value. So a name also called a key which is either string or symbol. So जो आपका name रहेगा वो आपकी key रहेगी, no matter अगर वो string है या फिर वो symbol है। ठीक है, a value which can be any JavaScript value, a property that has function as its value may also be called a method. So वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, string हो सकती है, array हो सकती है, फिर से एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर इंटीजर भी हो सकती है। तो जितने भी टाइप, कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नो मैटर अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे, एरे स्टोर करोगे या फिर इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे। सो एक ऑब्जेक्ट देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसने डेटा क्या होल्ड करके रखा है, हमारे की वैल्यू के फॉर्म में होल्ड करके रखा है। ठीक है, नेम, ठीक है, जो भी नेम है हमारा राहुल। ठीक है, एज, उसकी वैल्यू क्या, वैल्यू है 24। एड्रेस, एड्रेस की क्या वैल्यू है भोपाल। फोन नंबर, फोन नंबर की क्या वैल्यू है 123456। ठीक है, अगर हमें इन वैल्यूज को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट की, तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ओबीजे डॉट की का नेम। तो पहले हम चाहते हैं कि हम जो भी नेम है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पे राहुल आ गया हमारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एज की वैल्यू मिल जाए, तो 24 एज आ गई। ठीक है, सो डॉट मेथड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट की वैल्यू तभी गेट होगी आपको जब आप उसको की के बिहाफ पे गेट करोगे। ठीक है, विदाउट की
आप गेट नहीं कर सकते वैल्यू को। अब हमारे पास की क्यों है? की एक यूनिक फील्ड होती है जो कि आपकी यूनिकली डिवाइड करती है आपकी वैल्यूज को, ठीक है। सो की कभी भी सेम नेम की नहीं होगी दो, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होगी और एरर थ्रो करेगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जब हमारे पास की यूनिक है तो हम की के बिहाफ पे ये सारी वैल्यूज को फैच कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है, हम डॉट मेथड नहीं लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट्स लेंगे और की वैल्यू को स्ट्रिंग में लिख देंगे, तो हमें वैल्यू गेट हो जाएगी। सर अगर हमें समझ में सभी आया? ऑब्जेक्ट को एक साथ लेना होगा तो? व्हाट? सर अगर हमें ऑब्जेक्ट को सभी एक बार में प्रिंट चाहिए, जैसे नाम भी, एज भी और एड्रेस भी, फोन नंबर सभी के एक साथ, तो तो उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे। जब भी आपको वैल्यूज एक ही बार में चाहिए रहती है तो आप क्या यूज करते हो? लूप यूज करते हो। लूप। यस सर। हाँ, सो इसके लिए हम लूप का यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉर इन एंड मैप, ये दो लूप्स को हम कल देखेंगे। आज आपको ये करना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। यस Yes, सर। sir. तो बेसिकली हम क्या करते थे, एरे में हम करते थे एक लीनियर वे में डेटा स्टोर। ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं? की और वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट की नीड क्यों रही? सपोज अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आपके पास किसी एक यूजर का डेटा है, ठीक है। सो लेट्स से अमन, तुम एक यूजर हो, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल बनी है कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर और उस प्रोफाइल का डेटा है, अब वो डेटा जब स्टोर होगा, ठीक है, और तुम्हें चाहिए होगा तो वो एरे के फॉर्म में कैसा आएगा? ऐसे आएगा जिस तरीके से अभी मैंने लिख रखा है। तो ये तुम्हारा नेम हो जाएगा, ये यस तुम्हारी सर। एज हो जाएगी, ये तुम्हारी सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं इसी वे में स्टोर करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस होगी आपको जब आप डेटा को गेट करोगे? अभी तो ये आपको सीक्वेंस पता है कि फर्स्ट नेम आएगा, देन एज आएगी, देन आपका एड्रेस आएगा, देन फोन नंबर आएगा, ये सीक्वेंस आपको पता है। बट अगर यहाँ पे डेटाबेस से आपके पास सीक्वेंस चेंज होके आ जाए और आपको डेटा शो कराना है, मतलब नेम के सामने नेम होना चाहिए, एज के सामने एज और एड्रेस के सामने एड्रेस, और अगर ये डेटा इस तरीके से बन जाए कि पहले आपकी एज आ जाए, फिर आपकी एड्रेस आ जाए, फिर आपका नंबर आ जाए, देन आपका नेम आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका डेटा चेंज हो गया। और अगर आप इसके ऊपर लूप लगाओगे तो हर बार वो अलग अलग सीक्वेंस में आपको डेटा लाके देगा। अगर आप इंडेक्सिंग से भी फैच करोगे यहाँ पे डेटा, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा डेटा रखा हुआ है। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि नो मैटर आपका डेटा कैसा भी रखा हो, अगर आपको नेम चाहिए है तो आप नेम से उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो। अगर मैं नेम को सबसे नीचे भी लिख दूंगा तो भी जब मैं नेम गेट करूंगा उसकी की से, तो मुझे वो मिलेगा। ओके सर। अब अगर फिर से मैं नेम गेट करूंगा तो मुझे नेम हर बार मिलेगा। नेम मिल गया, यस सर। ठीक है। ये समझ में आया कि क्यों हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट पढ़ो, उसकी मेथड्स पढ़ो, बहुत सारी मेथड्स होती है ऑब्जेक्ट्स की, जिस तरीके से एरे की मेथड्स होती है। एंड हाँ, आज सभी एरे के ऊपर प्रैक्टिस करो, सारी जितनी मेथड्स रहती है उनके नोट्स बनाओ एंड एंड ऑफ द वीक तक शेयर करो ग्रुप के अंदर। और लूप्स की प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई करो उसको ट्रेस करने का, की से वैल्यूज को गेट करने का, ठीक है। आज के ये टास्क है आपके, तो इसे एंड ऑफ द डे तक कंप्लीट करो। ओके सर। ओके, सो आज की क्लास में कोई भी डाउट है या पिछली कोई क्लास में डाउट थे? नो सर। नो सर।
ओके, सभी को समझ में आ रहा है चीजें कैसे चल रही हैं Yes, sir. जावास्क्रिप्ट Yes, में? sir. ओके फाइन। ओके, सो